हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी नेक दुआओं के साथ। सबसे पहले आप सबकी फीडबैक का जो आपने हमें दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया और नए आने वाले सब्सक्राइबर का वेलकम हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल तो देख लिया होगा। आज हम आपको अपने ब्लैक टाइगर का शो करवाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं अपने जो मेरे आंगन की चिड़ियाँ उनके लिए मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। शाम के टाइम और सुबह के टाइम उनका यहाँ पर आना होता है, तो उनके दाने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। तो इसलिए अभी यहाँ पर पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पानी इसलिए ख़त्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर कबूतर भी आते हैं जंगली, और कौवे और मैनाएँ ये सब आगे पानी पीते हैं। इस वजह से पानी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दाना भी इनको अभी डाल देंगे। शाम का टाइम हो रहा है, अभी ये आएंगी और आपको दिखा भी देंगे क्लिप में कि किस तरह से हमारे यहाँ चिड़ियाँ आती हैं और दाना और पानी वगैरह पीती हैं। तो मैं ये भर कर ले आऊँ और यहाँ पर ला के रखती हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पानी और इसमें मैंने दवाई भी मिक्स कर दी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये मसला होता है कि हमारे जो एरिया के आज़ाद परिंदे हैं उनके लिए मैं पानी में दवाई इसलिए मिक्स करके रखती हूँ क्योंकि सबसे पहले वायरस जो आता है वो आज़ाद परिंदों में आता है। उस वजह से हमारे सेटअप्स में वायरस जो आ जाता है, तो इस वजह से मैं इसमें भी पानी जो है उसमें दवाई मिक्स करके रखती हूँ ताकि जो हमारे आज़ाद परिंदे हैं इनको वायरस जो है वो असर ना करे। ठीक है, और वायरस हमारे एरिया से दूर दूर ही रहे, परिंदों का जो वायरस है। तो यहाँ पर मैं दाना डाल देती हूँ पहले। तो यार ये देखें आप लोग, ये मैंने बाजरा जो है अपनी चिड़ियों के लिए स्पेशल जो है रखा हुआ है, और ये इनका रिस्क है जो हमारे दानों में लिखा होता है, इनका नाम लिखा होता है। तो अभी ये बाजरा जो है वो इसमें डाल देंगे। तो इतना काफ़ी है क्योंकि कबूतर वगैरह भी आते हैं, तो इससे थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दी है ताकि कबूतर भी जो है वो दाना खा लें। तो फ्रेंड्स, अपने जो है ना अपने कबूतरों की तरफ चलते हैं और आपको अपने टाइगर जो पेयर है उसको शौक करवाते हैं। हाथों में पकड़ के शौक करवाएंगे और ज़मीन पर भी आपको शौक करवाएंगे। तो मैं अपने कबूतरों को पहले बाहर लेकर आती हूँ, फिर मैं आपको शौक कराती हूँ। सबसे पहले मैं ये रखती हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारे टाइगर कबूतर है और इसका भी मैं बेहतरीन तरीके से आपको शौक करवाऊंगी। और सबसे पहले मैं आपको फीमेल का शौक करा देती हूँ, उसके बाद मेल का शौक करवाती हूँ क्योंकि मेल थोड़ा एग्रेसिव है, तो इस वजह से बाद में उसका शौक करवाती हूँ। पिंजरा जो है मैंने इसलिए बाहर निकाल के रखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इस वजह से मैंने इसको बाहर इसलिए निकाल दिया। मैंने कहा चलो धूप लग जाए इसको, पहले धूप लगे फिर इसको अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। धूप तो इसको लग चुकी है और बस इसकी सफाई करनी है। और इस पिंजरे को हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि ये वाला जो हमारा पिंजरा है इसको हम सेल कर देंगे और ये कबूतर जो है ना ये सारे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको शौक करवाते हैं। यहाँ पर है मेरे हाथ में फीमेल ब्लैक टाइगर फीमेल। पर वगैरह मैंने कट किए में ब्रीडर कबूतर हैं, इस वजह से मैं इनके पर काटते हुए कोई सोचती नहीं हूँ कि पर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनके हम सही तरीके से पर काटते हैं तो ये अगेन निकाल लेते हैं। इस वजह से मुझे थोड़े से इस तरह से पर काटने पड़ते हैं ताकि ये अगेन ना निकालें और अपने खाने पीने पर ही ध्यान दें, ना कि परों पे ध्यान दें। तो ये हमारी टाइगर फीमेल है। इसका पल्ला जो है माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा पल्ला है और आप देख सकते हैं किस तरह से इसका पल्ला जो है वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और आँख का इसका ज़रा बेहतरीन शौक करवाइएगा। इसकी आँख जो है ना नज़र आनी चाहिए, क्लियर क्लियर है आँख। चोंच भी दिखा दी। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे पास ये जो ब्रीड है ये प्योर ब्रीड है। मैंने इसको बनाया ही ऐसे है कि ये अपने बच्चे निकालता है, तो ये अपने जैसे ही बच्चे निकालता है।
वैसे तो बच्चे जब इसके निकलते हैं तो एक कलर में निकलते हैं, ब्लैक कलर में निकलते हैं, जैसे कि आप इसमें कलर देख रहे हैं, ब्लैक और थोड़ा सा सिल्वर टाइप का कलर है। तो वैसे बच्चे निकालता है, लेकिन जब बच्चे मैच्योर होते हैं तो वो अपने आप को अपने पेरेंट्स की तरह ही बना देते हैं। और आँख तो इनकी माशाल्लाह से प्योर निकलती है। चोंच और नाखूनों का कलर आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम कलर है, सिल्वर और ब्लैक कलर, कलेजी टाइप का कलर है। नाखूनों का भी कलर इसका दिखा दें। और माशाल्लाह से आप इसके नाखून चेक करें, क्या इसके नाखून है, बेहतरीन नाखून। तो दोस्तों ये हमारी फीमेल है। अब आपको ज़रा इसके पर दिखा देती हूँ। ये एक्स वाले पर आप देखें, क्या इसका ज़बरदस्त एक्स बनता है। ये जो हमारे पर होते हैं कबूतरों के, इनको ज़्यादातर जो है टिशू पर कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल टिशू की तरह होते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये इसकी आ गई अंता टेल, ये इसकी अंता टेल आ गई। ठीक है, ये अंता टेल आ गई। और इसकी टेल भी आपको खोल कर दिखा देते हैं, क्या ज़बरदस्त इसकी टेल है दोस्तों। ये देखें, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त। पर देख रहे हैं आप, इसके जो टेल के पर हैं वो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी फीमेल है। अभी इसको जो है ज़मीन पे भी शौक कराएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे इनके जो ये वाले पर हैं ये कट करने पड़ेंगे, ये 2 पर जो हैं बड़े पर, क्योंकि मैंने इनको कभी बाहर नहीं निकाला। इनको मैंने कभी भी दोस्तों बाहर नहीं निकाला इस एरिया में। ये ऊपर वाली छत पे होते थे, इस वजह से मैंने इस वाले एरिया में इनको नहीं निकाला। तो इनके पर वगैरह कट करके और आपको इसका शौक करवाना पड़ेगा ज़मीन पर। ठीक है, तो मेल का आपको शौक करा लेते हैं। मेल के पर आई थिंक पूरे पर हैं, और उसके शायद मैंने नहीं काटे थे पर। तो मेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला मेल है। और जब भी इसको केज में आप पकड़ने के लिए हाथ डालो तो इसके जो ये सिम बॉल होती है ना दोस्तों, सिम बॉल की तरह ये उछलता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, हाथ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप फीमेल का तो शौक करा दिया, आपको मेल का शौक करा दिया। अभी आप देखिएगा इस सिम बॉल की तरह उछलेगा। माशाल्लाह से सेहत में भी बहुत अच्छा है और एग्रेसिव भी है। पर इसके कटे हुए हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगा था कि इसके पर ना कटे हो तो मैं आपको शौक परों का करवा दूँ इसके, लेकिन इसके भी पर जो हैं वो कटे हुए हैं। ये हमारे पास है हमारा ब्लैक टाइगर मेल। गुड हो गया। इसकी भी चोंच आप देखोगे कलेजी कलर की है, ब्लैक एंड सिल्वर। आई आप इसकी देख लो, हालांकि धूप नहीं है दोस्तों, लेकिन आप इसकी आई देख लो। माशाल्लाह से आई बॉल इसका जो है ब्लैक तिल जो है वो बहुत छोटा है, और धूप नहीं है फिर भी माशाल्लाह से इसने अपने आई बॉल को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है। बेहतरीन हो गया, ये तो ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, और ये इसके माशाल्लाह से पर काटे में पल्ला आप देख लें, कितना बड़ा पल्ला है इसका। ठीक है, और आपको जिस तरह मैंने बताया, पर मैं ब्रीडर्स के इस तरह इसलिए काट देती हूँ क्योंकि ब्रीडर्स जो हैं फिर अपने परों पे ध्यान देते हैं और नए नए पर निकाल रहे होते हैं। तो इसलिए पर मैं इस वजह से इनके काट देती हूँ ताकि अपनी खुराक पे ध्यान दें और अपने जो बॉडी है उस पर ध्यान दें। अगर इनकी सेहत माशाल्लाह से ऐसी है तो इसका यही जो है मतलब है कि मैं इनका जो ध्यान है इनके परों से हटा देती हूँ, क्योंकि अगर कबूतर अपने पर पे ही 24 घंटे ध्यान देता रहे तो वो खाना बहुत कम खाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा मेल हो गया। और देख रहे हैं आप ये कितना एग्रेसिव है। इसके पैरों में मैंने रिंग भी डाली हुई है। हमारा जो दोस्तों मेल है ना टाइगर, उसमें एक है जो है प्योर, पूरा प्योर नहीं है ये। इसमें एक है जो है ना नेल, एक नहीं बल्कि 2 नेल जो है ना इसके वाइट हैं, 3 नेल वाइट हैं। लेकिन बहुत पूरी कोशिश की थी कि प्योर ही बने, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से अपने प्योर निकालते हैं। और ये इसकी टेल हो गई। फीमेल की टेल आपको दिखाई थी तो उसके विंग्स वगैरह जो थे वो गोल नहीं थे बल्कि चकोर टाइप के थे। और इसकी हम टेल आपको दिखा देते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत टेल है और बड़ी टेल है। और अंताधुम आप देख लें, अंताधुम कितनी ऊपर तक गई हुई है दोस्तों, यहाँ तक गई हुई है ऊपर तक अंताधुम।
ये देखिए यहाँ तक। आँख आपकी दिखा देते हैं दोबारा अगेन से। आई बॉल इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। मैंने तो आज इसको हाथ में पकड़ के देखा है, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इसने अपने आई बॉल को कंट्रोल किया हुआ है। हालांकि इसको बाहर नहीं निकाला जाता, ना धूप में निकाला जाता है, लेकिन इसने तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से यार अपने आई बॉल को कंट्रोल किया हुआ है। तो दोस्तों अब इनको हम ज़मीन पे आपको रख के शौक कराएंगे। और जाहिर है ज़मीन पर जब कबूतर खड़ा होता है तो वो उसकी खूबसूरती में जो है ना इजाफा हो जाता है, तो आपको ज़मीन पे करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनके 2 बड़े पर जो हैं वो काट दूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये उड़कर कहीं बैठ जाए और इससे जो है ना मैं थोड़ा मसला क्रिएट हो जाए। तो चलते हैं इनके परों की तरफ। मैं ज़रा सीज़र ले आऊँ। काफ़ी लोग मुझे कहेंगे आपने बड़े जालिमाना तरीके से पर काटे हुए। मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि ब्रीडर्स कबूतर के मैं पर इसलिए ऐसे काट देती हूँ ताकि अपना ध्यान परों से हटाएं। क्योंकि मुझे ब्रीडर कबूतर उड़ाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, क्योंकि ब्रीडर्स कबूतर का ये है कि आप उसकी सेहत बनाओ या फिर उसको उड़ाने में लग जाओ और फिर उसके बच्चे भी लो, फिर मसला आ जाता है, काफ़ी पोर्ट का मसला आता है, बहुत से मसले आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे ज़्यादा यही अच्छा लगता है कि भाई मेरे जितने भी कबूतर हैं वो सेहतमंद रहें, उनकी मुझे ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी मुझे उनकी नज़र ना आए। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे जंगली कबूतर और चिड़ियाँ जो वो आने लग गई हैं और हमसे तो बिल्कुल भी नहीं डरते ये, क्योंकि मैंने इनको 24 घंटे ये मेरी नज़रों के सामने रहते हैं, तो इस वजह से ही मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरते। और अभी हमारा न्यू कैमरा मैन है, तो इस वजह से हमारे कैमरा मैन की वजह से थोड़ा सा वो घबरा रहे हैं, लेकिन चिड़ियों को आप देख लेंगे कितनी क्लोज है हमारे साथ। और आपसे मैं एक चिड़ियों का क्लिप भी शेयर कर दूंगी जो मैंने बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो वो आप क्लिप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको एंड में वो क्लिप दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ये कबूतर मेल छोड़ देती हूँ कि खड़े होने का अंदाज चेक करें। फीमेल को छोड़ने लगे हैं और आपने चेक करना है कि फीमेल कैसी है। भाई बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। फीमेल ने तो अपनी खुशी का इजहार कर दिया कि भाई बाहर आके मैं बहुत खुश हो गई हूँ, और मेल जो है हमारा वो भुटक रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। तो हमारे कबूतरों का शौक ज़रा नीचे से करवाइएगा, क्योंकि जब भी हम कैमरा बिल्कुल नीचे ले जाते हैं तो हमारे कबूतर बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल फीमेल ब्लैक टाइगर। और मुझे बताइएगा किस किस के पास जो है ऐसा पेयर है, और या फिर सिंगल कबूतर है या पेयर है, क्योंकि मैंने अपना ये पेयर प्योर तरीके से बनाया है। ये बच्चे निकालता है तो बिल्कुल अपने जैसे बच्चे निकालता है। ब्लैक टेल होती है इनकी और ऊपर से ब्लैक टाइगर की तरह इनका पूरा शेड वगैरह आ जाता है। उम्मीद है आपको हमारा ब्लैक टाइगर जो कबूतर है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फीमेल और जो मेल है ये एक ब्रीड में से नहीं है, ये एक ब्रीड में से नहीं है, ये अलग अलग ब्रीड से मैंने लिए हैं। और इनको मैंने किस तरह से प्योर बनाया है वो मैं जानती हूँ। जिस तरह से ये माशाल्लाह से बच्चे निकालते हैं, प्योर बच्चे निकालते हैं। और बच्चे तो मैंने इनके सेल कर दिए थे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यार मेरा जो सेटअप है उसमें जो है ना ज़्यादा कबूतर हो गए थे और मुझे इस वजह से अपने कबूतर सेल करने पड़े। तो इनको हम इधर ले आते हैं। और फीमेल हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना खुश हो रही है बाहर आकर।
थोड़ा सा दाना वगैरह इनको डाल के चेक करते हैं। वैसे तो इन्हें सुबह दाना खा ही है। बताइएगा दोस्तों पेयर कैसा है और आपको कैसा लगा ये पेयर मेरा। ये मैंने खुद बनाया है और ये एक ब्रीड में से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं लो फ्लायर हाई फ्लायर में एक ब्रीड का कबूतर आप जोड़ा नहीं बना सकते। उसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है ना मसला आता है, टांगों का मसला आ जाता है और दूसरा सेहत का मसला आ जाता है। और हमारा जहाज जा रहा दोस्तों, सारे मुसाफिर जो हैं वो अल्लाह की जो मान में जाएं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे आपको अपना ये पेयर दिखाना था और ये खूबसूरती जो है मेरे सेटअप में ब्लैक टाइगर की, ये भी मैंने आपको दिखानी थी। उम्मीद है आपको जो हमारी जो आज का ब्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। और मैंने आपसे कहा है कि मैं अपने स्पैरोज़ का जो छोटा सा क्लिप मैंने बना के रखा हुआ है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ मौसमा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।